हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा स्विच केस, ठीक है। स्विच केस देखा जो कि हमारा एक है कंडीशनल ऑपरेटर। इफ एल्स देखा जो कि एक कंडीशनल ऑपरेटर है। तो जब हम लोग ऑपरेटर्स का बात कर रहे थे तो मैं बोला था कि जब हमारा कंडीशनल ऑपरेटर हो जाएगा उसके बाद हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। तो सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं 09 लॉजिकल .php सेव करते हैं इसको। और यहाँ पे अपना PHP का बेसिक सिंटैक्स अंदर आते हैं इसके। इको करते हैं क्या, इको करते हैं वेलकम टू लॉजिकल ऑपरेटर। सेव करते हैं, आते हैं और यहाँ पे रीलोड मारते हैं। पेज नॉट फाउंड बता रहा है। तो हम लोग इंडेक्स ऑफ पहले PHP TUT में जाते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर को ओपन करते हैं। तो वेलकम टू लॉजिकल ऑपरेटर आ रहा है हम लोग का, ठीक है। तो अब हम लोग इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे। तो पहले तो पिछली वीडियो से मैं कॉपी कर लेता हूँ ऑपरेटर साले में से। लॉजिकल ऑपरेटर क्या था, इसको कॉपी करते हैं और अपने कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर, इसका नाम बताए थे हम लोग। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एंड, ठीक है। इसका नाम है और इसका नाम है नॉट, ठीक है। तो ये हमारे तीन ऑपरेटर है लॉजिकल के। एंड का मतलब हम लोग एक तरह से समझ लेते हैं कि ये है मल्टीप्लाई। एंड का मतलब समझते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, और ये क्यों समझना है और कैसे समझना है वो भी बताते हैं। और का मतलब हम लोग समझ लेते हैं एडिशन, मतलब कि प्लस। और नॉट का मतलब तो अभी देखते हैं, इसका मतलब कुछ नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ले लेते हैं नंबर $num इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग 12, ठीक है। और क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं $age इक्वल टू 14, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा समझते हैं कि यहाँ एज की नम की जगह हम लोग ले लेते हैं नेम, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग नेम, ले लेते हैं नेम, और यहाँ पे लिख लेते हैं आकाश, ठीक है। और एज ले लेते हैं 14। तो अब हम लोग क्या कह रहे हैं, अब हम लोग एक कंडीशन लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर, मतलब कि इफ के अंदर कुछ कंडीशन पास करेंगे। कंडीशन हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इफ $name इक्वल टू आकाश, ठीक है। ये हम लोग कह रहे हैं। हम कह रहे हैं इफ $name इक्वल टू आकाश एंड $age इक्वल टू 14, ठीक है। तो क्या करिए, तो आप करिए वेलकम, सॉरी इको करना हम लोग को। तो आप क्या करिए, तो आप लोग करिए इको क्या करेंगे, वेलकम आकाश योर एज इज 14, ठीक है। ये हम लोग करेंगे, ये हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो, चलिए पहले तो इतना करके देखते हैं। इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में आते हैं और यहाँ पे इसको रिलोड करने से पहले तो हम लोग इसमें ब्रेक लगा लेते हैं, वरना फिर वही दिक्कत होगा। इसमें हम लोग लगाते हैं ब्रेक, इको ब्रेक,
BR BR, ठीक है। सेव करते हैं और वापस से आते हैं और रीलोड करते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? BR लगाएं, पेज, इफ नेम NAME ये सही है, एंड एज इक्वल टू 14 ECHO। सेव करते वापस से आते हैं, रीलोड करते हैं। हाँ, आ गया। पता नहीं पिछली बार क्यों नहीं आया था। तो चलिए यहाँ पे क्या आ गया? वेलकम आकाश, योर एज इज 14, ये आ गया है, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो, मतलब कि नेम तो आकाश हो और उसके जगह एज मान लो 13 है, तो क्या होगा? तो यहाँ रीलोड करते हैं तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एल्स। एल्स में हम लोग लिख देते हैं, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। एल्स में यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नेम और एज डज नॉट मैच, ठीक है, डज नॉट मैच। सेव करते वापस से आते, रिलोड मारते हैं, तो क्या आ गया? नेम और एज डजंट मैच, मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज मैच नहीं हुआ है। तो एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब ये है कि जब कभी भी हमारा दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो इफ के अंदर वाला कंडीशन चलेगा। जैसे कि यहाँ मल्टीप्लाई मैं इसलिए बोल रहा था, मान लीजिए हमारा ये 1 है, नेम का वैल्यू 1 हो गया और एज का वैल्यू 1 हो गया, क्योंकि एज का वैल्यू 13 है। देखिए हमारा जब कंडीशन ये वाला नेम इक्वल टू आकाश है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आकाश है तो मतलब ये ट्रू है, तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ एज इक्वल टू 14 है और यहाँ पे एज इक्वल टू 13 है, मतलब ये वाला वैल्यू इससे मैच नहीं किया तो यहाँ पे 0 हो गया, मतलब फॉल्स हो गया। तो 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, मतलब कि फॉल्स। जब फॉल्स होगा तो किस पे जाएगा? एल्स पे जाएगा, ठीक है। इसलिए एंड का मतलब मल्टीप्लाई मैंने बताया था कि अगर हमारा जब यहाँ वाला मैच हो और यहाँ वाला मैच हो तो ट्रू होगा, मतलब 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो हमारा हो गया यहाँ पे इफ में आया, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे लगा होता है, एंड की जगह लगा होता हमारा और, ठीक है, यहाँ पे लगा होता और, तो क्या होता? जब और होता है तो हमारा कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो वो इफ के अंदर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा नाम सही है और एज गलत है, तो भी इफ के अंदर वाला ही प्रिंट होगा। रीलोड करते इसको, वेलकम आकाश, योर एज इज 14, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आकाश भी मैच ना हो, सेव करते वापस से आते हैं, रीलोड करते हैं, तो नेम और एज डजंट मैच, मतलब जब दोनों मैच नहीं किया तो वो एल्स में गया, वरना और में क्या होता है? और में होता है अगर दोनों में से एक भी मैच हो जाए तो वो इफ के अंदर आएगा। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आकाश जो है हमारा नेम, वो ऊपर वाले वेरिएबल से मैच कर रहा है, ठीक है, उसका वैल्यू दोनों का सेम है, तो यहाँ पे हो गया 1। और यहाँ पे एज हमारा है 13 और यहाँ पे है 14, तो दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ हो गया 0। तो जब हम 1, यहाँ पे मैं प्लस बताया था, प्लस 0 इक्वल टू 1, जब 1 आएगा तो मतलब ट्रू है, तो ट्रू है तो कहाँ पे जाएगा? इफ के अंदर जाएगा। और जब यहाँ पे भी ना, ये आकाश का स्पेलिंग गलत था, तो क्या हुआ? यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, 0 प्लस 0 0, तब हमारा एल्स में चला गया, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एंड और, दोनों एंड और ऑपरेटर, ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेटर हमारे ये हो गए। तो नॉट ऑपरेटर क्या है? नॉट ऑपरेटर ये है कि मान लीजिए एक, इसी को देख लेते हैं, मान लीजिए नेम
अगर नेम हमारा नॉट इक्वल टू आकाश है, मतलब अगर हमारा नाम आकाश नहीं है और हमारा एज 13 नहीं है, या इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, पहले br लगाते हैं, कॉपी करते हैं और नीचे आते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करते हैं, मान लीजिए एक नंबर लेते हैं, $num इक्वल्स टू 12 ले लेते हैं, ठीक है। और हम कह रहे हैं इफ $num नॉट इक्वल्स टू 12, ठीक है। अगर हमारा 12 की जगह हम कह रहे हैं 1, अगर हमारा num का वैल्यू जो है वो 1 नहीं है, तो ये प्रिंट कर दो, इको क्या कर दो, you did not you didn't select right input, ठीक है, ये कर देते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग करते हैं कॉपी और एल्स में पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ लिखते हैं यू सेलेक्टेड राइट इनपुट, ठीक है। सेव करते वापस जाते और रीलोड मारते हैं, तो क्या यू डिडेंट सेलेक्ट राइट इनपुट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनपुट हम लोग लिए थे 12 और ये चेक क्या कर रहा है, अगर हमारा नंबर 1 नहीं है तो, मतलब यहाँ पे हम कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि अगर नंबर 1 नहीं है तो ये कर दो, और नंबर अगर ये वाला 1 है तो ये इको कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम लोग 1 लिख के देखते हैं, सेव करते वापस से आते और रीलोड मारते, यू सेलेक्टेड द राइट इनपुट। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही, लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग अभी कवर कर चुके हैं। तो होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। और गाइस धीरे धीरे हम लोग जो है अपने वेबसाइट की कुछ चीजें सीख रहे हैं, जैसे कि हम लोग एक कंडीशन सीख लिए, कंडीशन कैसे लगाया जाता है। इसके बाद हम लोग अभी लूप सीखेंगे, उसके बाद हम लोग डेटाबेस से खेलना थोड़ी समय में चालू कर देंगे। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।